हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d। यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 0 गिवन है। सेवेंथ टर्म का स्क्वायर जो है वो थर्ड टर्म और 17th टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल है। हमें फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है इसका रेशियो निकालना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला हमें मालूम है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, d कॉमन डिफरेंस को और n नंबर ऑफ टर्म्स को। सेवेंथ टर्म हम निकाल सकते हैं, ये होगा a प्लस 6d। ऐसे ही थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d और 17th टर्म a प्लस 16d। सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस 36d स्क्वायर प्लस 12ad इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 16ad प्लस 2ad प्लस 32d स्क्वायर। a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 36d स्क्वायर माइनस 32d स्क्वायर ये हो जाएगा 4d स्क्वायर। ये 12ad है, 16 प्लस 2 18ad इधर आके माइनस हो जाएगा तो वी विल गेट 6ad। 2d हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, वी विल बी लेफ्ट विथ 2d माइनस 3a इज इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो d की वैल्यू 0 होगी या 2d इज इक्वल टू 3a होगा। d 0 नहीं हो सकता बिकॉज इट इज गिवन कॉमन डिफरेंस इज अ पॉजिटिव नंबर, सो a ओवर d होगा 2/3 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। a1, a2 एंड सो ऑन हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहां a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू 7 गिवन है। a1 से लेके a3n तक जो टर्म्स है उनका सम 1830 गिवन है। हमें m जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू पता करनी है सच दैट m इंटू a1 प्लस a2 अप टू an 1830 से बड़ा हो। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन पर फोकस करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 3n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा सम का, ये होगा 3n ओवर 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 3 प्लस 3n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होगा 7 माइनस 3 4, दिस इज 1830। 3 गोज इंटू 1830 610 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा n ओवर 2 6 प्लस 12n माइनस 4 और 12n प्लस 2। यहाँ 2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, तो वी विल बी लेफ्ट विथ n इंटू 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 610। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में l की वैल्यू आ सकती है, तो ये हो जाएगा 6n स्क्वायर प्लस n माइनस 610। यहाँ पर हम इसके दो फैक्टर्स कर सकते हैं, 61n माइनस 60n इज इक्वल टू 0। n यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6n प्लस 61। यहाँ पर अगर हम 10 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6n प्लस 61। Therefore 6n प्लस 61 इंटू n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू या तो माइनस 61 ओवर 6 या 10, पर नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकती हैं और नेगेटिव नहीं हो सकती है, हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। एक बार हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, अब हम आसानी से m की वैल्यू निकाल सकते हैं। m इंटू a1 है 3 प्लस 7 प्लस 11 अप टू 10 टर्म्स शुड बी ग्रेटर देन 1830। हम इसका सम निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो 10 ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 हो गया है 9, कॉमन डिफरेंस हो गया है 4, दिस इज ग्रेटर देन 1830। सो m इंटू ये हो गया है 5 इंटू 6 प्लस 36 42। सो m इंटू 210 इज ग्रेटर देन 1830। 0 से 0 हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। m इज ग्रेटर देन
183/21। 21 इंटू 9 करने पर 189 आता है। सो दैट मीन्स यहां पर हमारी वैल्यू आ रही है m इज ग्रेटर देन 8 पॉइंट समथिंग। क्योंकि m एक पॉजिटिव इंटीजर है तो m की वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग से बड़ी अगर हम देखें तो वो 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकती है। स्मॉलेस्ट m हमें निकालना है तो हमारी वैल्यू क्या होगी? 9। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9। हमारे पास में 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, से उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x-4, x-2, x, x+2 एंड x+4 से। इन सभी में जो गैप है वो 2 नंबर्स का है और यहां पर x जो है इट इज अ ऑड नंबर। एक और सीक्वेंस हम बना सकते हैं जहां पर 5 नंबर्स होंगे और वो सीक्वेंस ट्वाइस ऑफ A3 से एंड कर रही है, यानी कि उस सीक्वेंस का आखिरी मेंबर जो है वो 2x है और ये जो सीक्वेंस है ये 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की सीक्वेंस है। इसका लास्ट नंबर अगर 2x है तो उससे पहले वाला नंबर होगा 2x-2, उससे पहले वाला नंबर 2x-4, 2x-6 एंड 2x-8। ये वो 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे जिसका लास्ट नंबर ट्वाइस ऑफ A3 होगा। इन सभी का सम हमें गिवन है 450। हमें A5 की वैल्यू मालूम करनी है। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10x - 20 इज इक्वल टू 450, 10x इज इक्वल टू 470, x इज इक्वल टू 47 और x की वैल्यू हम यहां पुट कर दें तो 47 + 4 करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 51। A1, A2, A3 एंड सो ऑन एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके साथ जुड़ी हुई, दैट an इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ an+1 प्लस an+2 एंड सो ऑन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। A1 से लेके A2, A3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स का सम 32 है। हमें A5 मालूम करना है। लेट अस अज्यूम हमारी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म A1 है A, सेकेंड टर्म है AR जहां R कॉमन रेशियो है, थर्ड टर्म AR² एंड सो ऑन। तो हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, दैट मीन्स AR टू द पावर 4। इसके लिए हमें A और R दोनों वैल्यूज निकालनी होगी। यहां पर अगर हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम 32 गिवन है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इनफाइनाइट टर्म्स के सम का। फर्स्ट टर्म दैट इज A ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू 32। हमारे पास में ये एक वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस कंडीशन में n की जगह अगर 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। A1 तो हमें मालूम है A के इक्वल है, 3 टाइम्स A2 जो है वो है AR प्लस AR² एंड सो ऑन। ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं। हम इसका सम भी निकाल सकते हैं, 3 इंटू फर्स्ट टर्म AR ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो R। A से A कैंसिल हो गया है, सो 1 माइनस R इज इक्वल टू 3R, 4R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1 ओवर 4। हमारे पास में R की वैल्यू आ चुकी है। R की वैल्यू अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो A ओवर 1 माइनस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 32। तो A ओवर 3/4 इज इक्वल टू 32। देयरफॉर A की वैल्यू हो जाएगी 32 इंटू 3/4 या 24। A और R दोनों हमारे पास आ चुके हैं। क्या हम फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं? हमारी फिफ्थ टर्म यहां पर हो जाएगी A इंटू R रेज़ टू द पावर 4। A है 24, R है 1/4 रेज़ टू द पावर 4। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 ओवर 32। A1, A2, A3 एंड सो ऑन की वैल्यूज हमें गिवन है। हमें A1 से लेके A100 तक की वैल्यूज का सम पता करना है। सबसे पहले हम
100th टर्म मालूम करना चाहेंगे क्योंकि हमें एक्सप्रेशन को जनरलाइज टर्म में फॉर्म में उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक टर्म की जो डिनोमिनेटर पे दो दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए गए उनको हम सेपरेटली लिख देंगे। तो nth टर्म निकालने के लिए हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, 5, 8 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई 5, 8, 11 एंड सो ऑन। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसकी nth टर्म हम लिख सकते हैं 2 प्लस n-1 इंटू 3। ऐसे ही ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 5 प्लस n-1 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो 1/3n-3 प्लस 2 करने पर 3n-1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3n-3 प्लस 5 करने पर 3n प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी जनरल टर्म आ गई है। अगर हम n की जगह 1 पुट कर दें तो a1 आ जाएगा, 2 पुट कर दें तो a2, 3 पुट कर दें तो a3 एंड सो ऑन। तो क्या हम a100 निकाल सकते हैं? यहाँ हमें n की जगह 100 पुट करना होगा तो ये हो जाएगा 1/300 माइनस 1 299 इंटू 300 प्लस 2 302। ऐसे ही अगर हमें a99 निकालना होता तो हमारा आंसर क्या होता, यहाँ पर 99 हम पुट कर देते तो ये हो जाता 1/296 इंटू 299 एंड सो। तो एक बड़ी आसान अप्रोच है। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए और एक्सपीरियंस हो तो ये कैलकुलेशन जो है वो हम फास्ट कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं। इसको हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमारे पास में 100th टर्म आ गई, अब यहाँ पर एक और अप्रोच काम करेगी, इन दोनों को हम सेपरेट कैसे कर सके। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 8 आ रहा है तो यहाँ भी 8 है। अप्रोच ये है आप इन दोनों को अलग कर दें, इस तरह से बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 3/2 इंटू 5। हमें चाहिए 1/2 इंटू 5। तो इस 3 को हमें हटाना है तो इसका एक तरीका होगा, आप इसको 3 से डिवाइड कर दें। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/3 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/3 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/3 1/8 माइनस 1/11 and so on 1/3 1/296 minus 1/299 plus 1/3 1/299 minus 1/302। 1/3 हम सभी में कॉमन ले सकते हैं। सो 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11 and so on plus 1/296 minus 1/299 plus 1/299 minus 1/302। What we find here कि ये माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8 ये सब कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स यहां तक सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास बचेगा 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/302। हम यहाँ पर 302 एलसीएम लिख सकते हैं। ये दिस गोज इनटू 302 151 टाइम्स माइनस 1, तो ये हो गया है 1/3 इंटू 150 ओवर 302। 3 गोज इनटू 150 50 टाइम्स, 2 goes into 50 25 times and here 151। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25/151। एक्स वाई जेड 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सच दैट एक्स वाई से छोटा है और वाई जेड से छोटा है, यानी ये इंक्रीजिंग नंबर्स हैं। एक्स वाई जेड आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 5x 16y 12z आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका कॉमन रेशियो निकालना है। नाउ कॉमन रेशियो किसको कहते हैं? अगर एक्स वाई जेड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो कॉमन रेशियो आर
किसके इक्वल होगा, y ओवर x के, और ये इक्वल होगा किसके, z ओवर y की। जब जीपी में होते हैं तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका रेशियो क्या होता है, हर बार सेम होता है। याद रखिए r जो है ये ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि y x से बड़ा है और z y से बड़ा है। अगर हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी x इंटू आर, इन दोनों को कंसीडर करते हैं तो z की वैल्यू हो जाएगी y इंटू आर, y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो z की वैल्यू हो जाएगी x इंटू आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर y को x की टर्म में और z को भी x की टर्म में डिफाइन कर दिया है। ये तीन टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा, या मिडिल टर्म का डबल अगर हम लें, ट्वाइस ऑफ 16y इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू टर्म्स। या अगर हम एपी का अप्रोच लगाएं और ये कहें कि 16y और 5x का डिफरेंस और 12z और 16y का डिफरेंस सेम होगा, तो बात एक ही है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां पर हम x, y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x को तो हम एज इट इज यहां पर x रहने देते हैं। 12 इंटू z की जगह हम लिख देते हैं x इंटू आर स्क्वायर। ऐसे ही 2 इंटू 16 ये हो गया है 32, और y की जगह हम लिख देते हैं x इंटू आर। यहाँ x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 12r स्क्वायर माइनस 32r प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम इस मिडिल टर्म के दो टुकड़े करेंगे, सो 12r स्क्वायर माइनस 30r माइनस 2r प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करने पर ये आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पर वी कैन टेक 6r एज कॉमन, सो 2r माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर हम लिख सकते हैं 2r माइनस 5, ये तो कॉमन आ गया है, और 6r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 होगा जब r की वैल्यू 5/2 होगी, और ये 0 जब होगा r की वैल्यू 1/6 होगी। क्योंकि y x से बड़ा है, z y से बड़ा है, डेफिनेटली r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5/2। T1, T2 एंड सो ऑन रियल नंबर्स हैं। T1 से लेके Tn तक का सम हमें गिवन है, जहां n एक पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। Tk की वैल्यू 103 गिवन है, हमें k की वैल्यू मालूम करनी है। ना यहाँ पर एक बहुत बेसिक चीज समझनी है कि अगर मान लीजिए इसमें हमें पूछा जाता कि 10th टर्म क्या है, तो हम क्या करते, फर्स्ट टर्म से लेके और 10th तक का सम निकालते, और उसमें से फर्स्ट टर्म से लेके 9th टर्म तक का सम सबट्रैक्ट कर देते। तो अगर पहली 10 टर्म्स के सम में से हम पहली 9 टर्म्स का सम सबट्रैक्ट कर दें तो 10th टर्म आ जाएगी। यहां पर भी हमें यही करना है। हमें kth टर्म पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, T1 से लेके Tk तक का सम निकालेंगे, kth टर्म तक का सम, और उसमें से k-1 जो टर्म्स हैं वहां तक का सम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर अगर हम T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन अप टू Tk लेते, तो ये वैल्यू हो जाती 2 इंटू के स्क्वायर प्लस 9k प्लस 3। और यही अगर हम T1 प्लस T2 एंड सो ऑन अप टू Tk-1 तक लेते, तो हमारी वैल्यू हो जाती 2k-1 स्क्वायर प्लस 9k-1 प्लस 3। यहाँ पर Tk से जस्ट पहले वाली जो टर्म है वो क्या है, Tk-1। अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये सारी टर्म्स जो हैं अप टू Tk-1 कैंसिल हो जाती, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ Tk बचता। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं, k स्क्वायर माइनस k-1 होल स्क्वायर प्लस 9k माइनस k-1। 3 में से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया है। ये जो Tk है ये हमें 103 के इक्वल गिवन है। यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 प्लस 9k माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 103।
ये दोनों के कैंसिल हो गए हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 प्लस 9 इंटू 1 करने पर 9, दिस इज इक्वल टू 103। यहाँ ये के स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, फर्दर ओपन करेंगे तो 2 इंटू 2k ये हो गया है 4k माइनस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 103। 9 माइनस 2 हो गया है 7 और 103 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 96। देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 96 या k इज इक्वल टू 24। हमें इस सम की वैल्यू पता करनी है। इसके लिए सबसे जरूरी काम है कि हम इसकी एक जनरल टर्म पता करें। तो अगर हमें इस एक्सप्रेशन की एक nth टर्म पता करनी हो तो वो हम कैसे पता करें? आप देख सकते हैं कि हर एक टर्म में दो पार्ट्स हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट को एक साथ लिख देते हैं 7, 11, 15 एंड सो ऑन अप टू 95, एंड सेकेंड पार्ट को हम एक साथ लिख देते हैं 11, 15, 19 एंड अप टू 99। नाउ अगर हम इस पे नजर डालें तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म है 7 और कॉमन डिफरेंस है 4। ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म है 11 एंड कॉमन डिफरेंस है 4। तो अगर हमें इसकी nth टर्म निकालनी हो तो वो क्या होगी? फर्स्ट टर्म दैट इज 7 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर अगर हम देखें तो 11 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4n प्लस 3 और ये हो जाएगा 4n प्लस 7। तो ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन गिवन है इसकी nth टर्म हम निकाल सकते हैं और वो बड़ी आसानी से हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया और वो हो गई है 4n प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4n प्लस 7। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करें तो वी विल गेट द फर्स्ट टर्म, सो विल गेट हियर 4 प्लस 3 7 एंड 4 प्लस 7 11। अगर n की जगह हम 2 पुट करें तो वी विल गेट 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11 एंड 4 इंटू 2 8 प्लस 7 15 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पता करनी हो कि यहाँ आते आते कुल कितनी टर्म्स होंगी, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 23 प्लस 3 एंड 4 इंटू 23 प्लस 7। तो यहां से यहां तक टोटल 23 टर्म्स हमारे पास में है। हमें इन सभी टर्म्स का सम निकालना है। nth टर्म एक बार आपके पास आ जाए इसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाता है। हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4n इंटू 4n दैट इज 16n स्क्वायर प्लस 28n प्लस 12n प्लस 21, that is nth term is equal to 16n square plus 40n plus 21। यहाँ पर अगर हम a1, a2 ऐसे करते हुए an तक जाएं और उन सबको ऐड कर दें तो हमारा डिजायर्ड जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो बार बार हम ये सब नहीं लिखते हैं बिकॉज 16 इंटू 1 स्क्वायर, 16 इंटू 2 स्क्वायर, 16 इंटू 3 स्क्वायर, 16 इंटू n स्क्वायर, इन सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 16 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 2n स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या शॉर्टकट अप्लाई करते हैं? हम डायरेक्टली यहाँ पर सम का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो सम ऑफ दीज n टर्म्स विल बी व्हाट? 16 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 40 सिग्मा n प्लस 21 इंटू n। यहाँ थोड़ा आपको केयरफुल रहना होगा, हर एक टर्म में 21 आ रहा है, तो अगर n टर्म्स होगी तो 21 n टाइम्स आएगा, तो उनका सम 21 n हो जाएगा। ये हमें मालूम है फॉर्मूला। 16 सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। 40 सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 ओवर 2 और ये हो गया है 21n। यहाँ हम n कॉमन ले सकते हैं, सो वी आर लेफ्ट विथ 16 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20 इंटू n प्लस 1 प्लस 21। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n है
जो हमने कैलकुलेट की है 23। तो जैसे ही हम n की जगह यहाँ 23 सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें सम ऑफ 23 टर्म्स मालूम हो जाएगा। तो सम ऑफ द गिवन 23 टर्म्स विल बी व्हाट? 23 इंटू 16 इंटू 23 प्लस 1, ये हो गया है 24। 23 इंटू 2 46 प्लस 1 47 ओवर 6 प्लस 20 इंटू 24 and plus 21. 6 goes into 24 4 times. 16 into 4 ये हो गया है 64, और 64 into 47 करने पर we will get 3008। ये हो गया है 24 into 2 480 plus 21 501। So 23 into 3509 मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 70708। 80707। दो नंबर्स हैं a एंड b, इनके स्क्वायर का सम हमें गिवन है 97। हमें पता करना है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जब भी पूछे जाएं तो कहीं ना कहीं अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है वो इन्वॉल्व होगा। हमें मालूम है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर हमारे पास में दो नंबर्स गिवन हो तो यहाँ पर लेट अस अज्यूम कि वो दो नंबर्स हैं a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये वैल्यू इससे हर हालत में बड़ी होगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें 97 गिवन है। सो 97 ओवर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a इंटू बी। दैट मीन्स a इंटू बी हर हालत में 48.5 के इक्वल या उससे छोटा होगा। तो डेफिनेटली a इंटू बी 64 नहीं हो सकता, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है।